Section 17 of VNSS, it states that subordination of executive magistrate. All executive magistrates shall be subordinate to the district magistrate, and every executive magistrate other than sub-divisional magistrate exercising power in a subdivision shall also be subordinate to the sub-divisional magistrates to the जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले हो गए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में आ गए सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, उनके अंडर में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट सेक्शन 2, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स consistent with this Sanhita as to the distribution of allocation of business along with the executive magistrate subordinate to him। तो पहले जैसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देते थे सबॉर्डिनेट को ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर देते थे उनका बिजनेस और वर्क फ्लो को मेंटेन करने के लिए, कमांड करने के लिए, तो टाइम टू टाइम उनको गाइडलाइंस और ऑर्डर देते थे। वैसा ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देंगे। तो अभी सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये मजिस्ट्रेट के बारे में फिनिश हो गया। चारों जो थे सेशन कोर्ट हो गया सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 17 तक क्लियर हो गया। अभी सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 18 इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Subsection 1, for every high court the central government or state government shall after consultation with the high court appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court by prosecution, appeal or other proceedings on behalf of the central government or state government as the case may be, provided that the national territory of Delhi, the central government shall after consultation with the High Court of Delhi appoint the public prosecutor or additional public prosecutor for the purpose of this subsection। तो इसमें क्या बोलता है कि हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगा। अंडरस्टूड। comes to subsection 2, the central government may appoint one or more public prosecutor for the purpose of conducting any case in any district or local area। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ अपॉइंट कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकता है, हाई कोर्ट में अपॉइंट कर सकता है और लोकल एरिया में भी अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। कौन सा सेक्शन के हिसाब से? 18 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। सबसेक्शन 3 में क्या बोलता है? फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शाल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट, provided that the public prosecutor or additional public prosecutor appointed for the district may be appointed also to be a public prosecutor or an additional public prosecutor as the case may be for the another district। तो एक डिस्ट्रिक्ट में जो अपॉइंट हुआ है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो अनदर डिस्ट्रिक्ट का भी अपॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद ये कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट, इतना डिफरेंस है। सबसेक्शन 4 of section 18, the district magistrate shall in consultation with the session judge prepare a panel of names of persons who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutor and or additional public prosecutor for the district। कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट shall in consultation with the session judge। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव में हेड होता है,
सेशन जज, हम क्रिमिनल बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड पढ़ रहे हैं, मतलब क्रिमिनल की बात करेंगे वो हेड होता है सेशन जज, वो अगर सिविल की बात करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। तो इसमें हम उनका कंसल्टेशन के साथ ये एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, कौन डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, उनका एक लिस्ट, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, उनका एक लिस्ट तैयार करेगा। नो पर्सन शाल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में पैनल एक बनाया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिस्ट तैयार किया कौन कौन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे। और सबसेक्शन 5 में बोलता है जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो बन ही नहीं सकता है। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग ए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स द स्टेट गवर्नमेंट शाल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम अमंग द पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग सच कैडर। कैडर बनी हुई है, एक कैडर बनाएंगे, उनमें से भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नो सुइटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन द कैडर फॉर सच अपॉइंटमेंट द गवर्नमेंट में अपॉइंट ए पर्सन as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be from the panel of names prepared by district magistrate under section 4। एक्सप्लेनेशन में दे दिया गया कैडर क्या होता है और रेगुलर कैडर क्या होता है। इसको हम समझ ले, ये जो कैडर में अगर नहीं मिले हैं कैंडिडेट तो वो लिस्ट जो सबसेक्शन 4 में डीएम बनाए थे विथ कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज, वो लिस्ट में से अपॉइंट कर दिया जाएगा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अंडरस्टूड, जहाँ तक समझ में आ गया। वो कैडर क्या होता है वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो इसमें रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ये मीन्स ए कैडर ऑफ prosecuting officers which includes therein the post of a public prosecutor by whatever name called and which provides for promotion of assistant public prosecutor by whatever name called to that post। तो ये कैडर में से देखो, हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़े थे, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़े थे, इधर ये कैडर में से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है। Prosecuting officer means a person by whatever name called appointed to perform the functions of a public prosecutor, special public prosecutor, additional public prosecutor और assistant public प्रोसिक्यूटर अंडर दिस संहिता। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर्स, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कौन कौन हो गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये 4 तरह के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए। वो किस में आते हैं, ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में आते हैं, जो कि कैडर जो बोलते हैं उसमें आते हैं। ओके, इसमें से प्रमोशन होके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जाते हैं, असिस्टेंट, उसके बाद एडिशनल के बाद अगर स्पेशल को जाएगा स्पेशल, नहीं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऐसा ऐसा इनका भी हम पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेशन का डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम टू सबसेक्शन 7। ए पर्सन शाल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर or an additional public prosecutor under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years। वो 7 साल से ऊपर के बीइंग ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन कौन हो सकते हैं, या एडिशनल, या तो असिस्टेंट, या तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन कौन हो सकते हैं, जिनका प्रैक्टिस कोर्ट में 7 साल से ज़्यादा बीइंग एन एडवोकेट हुआ होगा। देन कम्स टू सबसेक्शन 8।
The central government or state government may appoint for the purpose of any case or class of cases a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor. The central government or state government may appoint for the purpose of जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगे जो जिसका 10 इयर्स से ज़्यादा का प्रैक्टिस होगा। ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए क्या क्या था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल प्रोसिक्यूटर के लिए 7 साल का था, इधर 10 साल का होगा तो ही वो अपॉइंट हो पाएगा। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में permit the victim to engage an advocate to his choice to assist the prosecution under this subsection, जो कि अपॉइंट कर दिया जाएगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड दैट विक्टिम अलाउ करे और कंसेंट दे तब। नेक्स्ट कम टू सबसेक्शन 9। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 7 and subsection 8 the period during which a person has been in practice as a pleader or has rendered, whether before or after commencement of this Sanhita, service as a public prosecutor or as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be the period during which such person shall be in practice as an advocate। तो इनको ये फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 में क्या हो गया, जो कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और सबसेक्शन 7 में जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये अपॉइंट तभी होंगे जो कि इनका एडवोकेट के बाद ये पोस्ट होगा, प्रैक्टिस किए होंगे एज एन एडवोकेट, हैज रेंडर्ड, ये संहिता से पहले हो या तो बाद में हो। ये जो टेन्योर बोला गया 7 साल और 10 साल, ये संहिता के बाद का पीरियड इंक्लूड भी होगा, पहले का भी पीरियड इंक्लूड होगा, ये सबसेक्शन 9 ऐसा बोलता है। देन कम्स टू सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमने सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अभी पढ़ रहे हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने पढ़ लिया है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 or more असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे, बाकी प्रोसिक्यूशन बाकी सेशन जज अपॉइंट करेंगे। देन कम्स टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 or more असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, पहला सबसेक्शन था 19 में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है। देन comes to subsection 3 without prejudice to provision contained in subsection 1 or 2 where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case, the district magistrate may appoint any other persons to be the assistant public prosecutor in charge of that case after giving notice to the of 14 days to the state government, provided that no police officer shall be eligible to be appointed as a assistant public prosecutor। इसमें हम देख लेते हैं ये विदाउट प्रीजुडिस टू द कंटेंट, उसको साइड में रखते हुए, उसको कंसिडरेशन ना लेते हुए, अगर असिस्टेंट पब्लिकेशन का पोस्ट खाली है तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब टेम्पररीली बाय गिविंग 14 days नोटिस टू द गवर्नमेंट। वो कौन कौन होगा, पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। कौन सा पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, पहला बोलता है एएमएम हैज टेकन एनी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विच रेस्पेक्ट टू विच द अक्यूज इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। जो केस ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ले रहा है उस केस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा। उनका रैंक क्या होना चाहिए,
वो इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, उसके रैंक का नीचे नहीं होना चाहिए। सेक्शन 20 में बोलता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश a directorate of prosecution in the state consisting of a director of prosecution and as many deputy directors of prosecution as it think fit, and b district directorate of prosecution in every district consisting of as many deputy director and assistant director of prosecution as it think fit। ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये कौन अपॉइंट करेगा? एक तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, दूसरा पहले क्या होता है, स्टेट जो है वो स्टेट लेवल का रहता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन ए स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें दो तरह के प्रोसिक्यूशन होगा, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन रहेंगे और डेप्यूटी डायरेक्टर रहेंगे। इस पूरा स्टेट को महाराष्ट्र में पूरा एक ही महाराष्ट्र के लिए रहेगा। ये सबसेक्शन 1 का ए हो गया। बी में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन रहेगा, उसके साथ साथ अपना डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रहेगा, उसके साथ साथ ये एक आड़ हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये बहुत सारे रहेंगे। अभी समझ में आ गया, स्टेट में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट में भी एक ही जन रहेंगे और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में भी एक ही जन रहेंगे। फिनिश। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में अपॉइंटमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को स्टेट लेवल में और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में। स्टेट लेवल में 2 रहेंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन। डेप्यूटी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बहुत सारा हो सकता है लेकिन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एक ही जन रहेंगे। तो उसके बाद सबसेक्शन 2 है, 2 में ए पर्सन शाल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड as a director of prosecution or a deputy director of prosecution if he has been in practice as an advocate for not less than 15 years or is or has been a session judge। इसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, कौन कौन कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलता है सबसेक्शन 1 में। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए वो 15 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो सेशन जज का जज होना चाहिए। नेक्स्ट बी में क्या बोलता है, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years और हैज बीन ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो सकता है या तो 7 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। फिनिश, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शाल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन who shall function under the administrative control of home department in state। स्टेट में पहले जो पढ़े थे सबसेक्शन 1 में स्टेट था, सबसेक्शन 2 में सबसेक्शन 1 ऑफ ए में स्टेट था, सबसेक्शन 1 ऑफ बी में डिस्ट्रिक्ट था। जो सबसेक्शन 1 ऑफ ए में था जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट चुना जाता है, तो वो किसके अंडर में रहेंगे, वो कंट्रोल कौन करेगा, होम डिपार्टमेंट करेगा, होम मिनिस्ट्री उसको करेगा। तो इसमें आ जाओ सबसेक्शन 4 में, एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शाल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शाल बी सबऑर्डिनेट टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। पहले डायरेक्टर हो गया, उनका सबऑर्डिनेट डेप्यूटी डायरेक्टर हो गया, डेप्यूटी डायरेक्टर हो गया, उनका सबऑर्डिनेट असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। सिंपल है, ये सबऑर्डिनेशन का ये करता है। चलो नेक्स्ट सबसेक्शन 5, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1
or subsection 8 of section 18 to conduct cases in high courts shall be subordinate to the director of prosecution. हाई कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को रिपोर्टिंग करेंगे, यानी कि उनका सबऑर्डिनेट ये भी हो गए। तो हाई कोर्ट का जो पीपी रहते हैं पब्लिक। सबसेक्शन 6 में आओ, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये जो एडिशनल या तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिपोर्टिंग करेंगे। फिनिश, क्लियर, कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। Subsection 7. The power and functions of the director of prosecution shall be monitor cases in which offences are punishable for 10 years or more, or with life imprisonment, or with death, to expedite the proceedings and to give opinion on filing and appeals. ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मॉनिटर कौन सा केस में करेगा? जो 10 साल का पनिशमेंट होगा या तो उनके ऊपर होगा, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, या तो डेथ का पनिशमेंट होगा, वो उस तरह का केस कौन मॉनिटर करेगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, होम डिपार्टमेंट के अंदर, वो हैंडल करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 8. The power and functions of deputy director of prosecution shall be to examine and scrutinize police report and monitor the cases in which offense are punishable for 7 years or more, but less than 10 years, for ensuring their expeditious disposal. तो ये क्या क्या मॉनिटर करेंगे? पावर दे दिया, फंक्शन दे दिया। फंक्शन क्या क्या करेंगे? ये एग्जामिन करेंगे, स्क्रूटिनी करेंगे, पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट जो होता है इसको एग्जामिन और स्क्रूटिन किया जाएगा। ये कौन सा केस में किया जाएगा? ये किया जाएगा जिसका पनिशमेंट लेस देन 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स नहीं है, लेस देन 10 ईयर्स है और 7 साल से ज़्यादा है, वो उस तरह का मैटर को ये कौन देखेंगे, मॉनिटर करेंगे? ये करेंगे डेप्यूटी डायरेक्टर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ सबसेक्शन 9. द फंक्शंस ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शाल बी to monitor cases in which offences are punishable less than 7 years. First director हो गए 10 years and more, then deputy director हो गए 7 to 10 years, then assistant director less than 7 years punishable offense, वो उनको monitor करेंगे। Next subsection 10. Notwithstanding anything contained in subsection 7, 8, and 9, the director, deputy director and assistant director of prosecution shall have the power to deal with and be responsible for all proceeding under this संहिता। ये सेक्शन के हिसाब से सबको ये पावर जो कंफर्म कर दिया गया। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ BNSS. The power and functions of director of prosecution and the deputy director of prosecution and the areas for which each of the deputy directors of prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify. ये जो एरिया होगा ये कौन? स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको एरिया दिया जाएगा। नेक्स्ट कम टू सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ BNSS. Subsection 12 of the section 20 of BNSS. The provision of this section shall not apply to the Advocate General for the state while performing function of the public prosecutor. ये एडवोकेट जनरल जो स्टेट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हिसाब से काम करेगा, इनका पावर फंक्शन ये इधर कुछ अप्लीकेबल नहीं होगा। ये पूरा सेक्शन 20 तक समझ में आ गया, पूरा चैप्टर 2 फिनिश हो गया। सेक्शन 6 से सेक्शन 20 पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया BNSS। अंडरस्टूड? कुछ भी डाउट होता है आपको कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।